अगर देश का प्रधानमंत्री देश को छोड़ के कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए अपनी इतनी बड़ी पब्लिक को, इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी आबादी को बेचना चाहता है, तो इससे बड़ी बेशर्मी की और क्या बात हो सकती है। जब कोई भी कानून कुछ भी बनता है तो वो किसी देश के लिए, किसी शासन के लिए, किसी जगह के लिए बनता है। अगर वो उन लोगों को चाहिए ही नहीं तो इतनी क्या बड़ी तानाशाही होगी कि जिसके कारण वो लाना ही लाना है, लाना ही लाना है। ये तो एक तानाशाही है। सरकार ने सोचा भाई वहाँ किसानों के पहुँचने पर उनको क्या कितने के दिन ये लोग खिलाएंगे पिलाएंगे। आज इतना कुछ वहाँ पहुँच चुका है कि दिल्ली खुद, रहने वाली दिल्ली भी वहाँ अगर भी आके खाना खाने लग जाए ना तो भी कम नहीं पड़ेगा। सिर्फ आज के लिए नहीं, सालों साल के लिए। सरकार सोचे ये डेट पे डेट देने से ये लोग 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन बैठ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सरकार को हम ये जताना चाहते हैं कि जो सरकार की नीति थी, ये 3 काले कानूनों के अब किसान इकट्ठा हो चुका है। ये देखो, भारत बंद का जो आह्वान किया था, फतेहाबाद में पूर्ण रूप से उसका समर्थन किया है। पूर्ण रूप से सभी किसान भाइयों और दुकानदारों ने इसका समर्थन किया है। और ये काले कानून रद्द करवा के ही मानेंगे किसान, उस तरह इससे पीछे नहीं हटेंगे। मानना पड़ेगा, सरकार की मजबूरी हो चुकी है अब सरकार को, क्योंकि सरकार पहले नहीं मानती थी, अब सरकार की मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है दिल्ली में कितने लोग इकट्ठे हो चुके हैं। लगभग हर एक टिकरी बॉर्डर, 5 बॉर्डर में से 30-30 किलोमीटर जाम हो चुका है वहाँ। सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार की मजबूरी है अब, क्योंकि सरकार को बिना माने किसान वहाँ से हटेंगे नहीं। वो बात वही है, वो देखते नहीं, बाहर निकल के तो देखते नहीं। आज भी कहेंगे यहाँ तो हुआ नहीं फतेहाबाद में, वहाँ जाके देखें दिल्ली कितने किसान इकट्ठे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर, दूसरे बॉर्डर पर वहाँ 30 किलोमीटर लंबी लाइन है, लाखों की तादाद में। रास्ते में देखें, हरियाणा के किसानों ने लंगर की सेवा करी हुई है। रोहतक से आप जहाँ इधर दिल्ली रोड जाओगे, रास्ते में किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने जितनी भी है राशन की, खाने की प्रबंध हरियाणा के किसानों ने किया हुआ है। हर तरह का मजदूर, हर तरह का किसान, व्यापारी, सब भी सरकार से तंग है। तानाशाही किसी भी सरकार की नहीं चलती। जब कोई भी कानून कुछ भी बनता है तो वो किसी देश के लिए, किसी शासन के लिए, किसी जगह के लिए बनता है। अगर वो उन लोगों को चाहिए ही नहीं तो इतनी क्या बड़ी तानाशाही होगी कि जिसके कारण वो लाना ही लाना है, लाना ही लाना है। ये तो एक तानाशाही है। अगर देश का प्रधानमंत्री देश को छोड़ के कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए अपनी इतनी बड़ी पब्लिक को, इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी आबादी को बेचना चाहता है, तो इससे बड़ी बेशर्मी की और क्या बात हो सकती है। सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए। इस बात को सब जानते हैं, सारा मीडिया जानता है। तुम लोग भी इतने दिनों से घूम रहे हो, तुम्हें भी सब चीज़ का पता है। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, तुम लोगों को भी पता है। हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेवारी भी कर रहा है। सरकार ने सोचा भाई वहाँ किसानों के पहुँचने पर उनको क्या कितने के दिन ये लोग खिलाएंगे पिलाएंगे। आज इतना कुछ वहाँ पहुँच चुका है कि दिल्ली खुद, रहने वाली दिल्ली भी वहाँ अगर भी आके खाना खाने लग जाए ना तो भी कम नहीं पड़ेगा। सिर्फ आज के लिए नहीं, सालों साल के लिए। सरकार सोचे ये डेट पे डेट देने से ये लोग 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन बैठ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो वो जिम्मेदार वहाँ बैठा है। जब तक ये काले कानून वापसी नहीं लेगी तब तक जिम्मेदार वहाँ बैठा है, वो नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। अकेला जिम्मेदार ही नहीं, मजदूर भी साथ है, हर तरह के व्यापारी भी साथ है। बात यह है कि कुछ लोग इसके आगे फ्रंट में आते हैं, कुछ इसके पीछे राजनीति खेलते हैं, बस। मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार हो चुकी है और हम उनको बताना चाहते हैं ये तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। चाहे हमें 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, हम ये तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे ये। और मोदी सरकार को बता देंगे भी किसान एक हैं, हरियाणवी एक है, पंजाब एक है, राजस्थान एक है, हिमाचल एक है, यूपी एक है, सब लड़ेंगे और सारे इकट्ठे होकर लड़ेंगे।
मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा के किसान वो बयान उनका पुराना हो चुका जी, वो अब घर से बाहर नहीं निकल रहे जी। कल उनका टेंट भी उखाड़ दिया गया जी। किसानों ने कल उनका टेंट उखाड़ दिया जी। किसी गांव में उनका प्रोग्राम था, कल उनका टेंट उखाड़ दिया है। और कुछ दिनों में अगर उन्होंने ये कानून वापस ना लिए तो लोगों ने गाँव में उनका बाइकाट कर देना, घर में घुसने नहीं देना किसी को भी जी। इतने उनके बुरे हालात हो जाएंगे। और हमारी बेनती और रिक्वेस्ट यही है जी, मोदी सरकार को जल्द से जल्द ये कानून वापस ले, नहीं तो इनको बहुत भारी पड़ेगा जी आने वाले दिनों में। मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारी जो जत्थेबंदी है किसान संघर्ष समिति, हमारे 5 गांव के हमने मिलकर बनाई है, हम तो अपने तन मन धन से इस किसान आंदोलन के अंदर अपना सहयोग दे रहे हैं। और सभी जो देशवासी उनसे अपील करते हैं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपने हिस्सा लें। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ।